यूक्रेन में मोदी का भयंकर भोकाल। अमेरिका, चीन और ब्रिटेन ने डाले हथियार, लेकिन एक बार फिर मोदी ने रुका डाली वॉर। यमन, सीरिया के बाद यूक्रेन में भारत का डंका। दोस्तों, यमन से जब मोदी सरकार ने भारतीयों को बाहर निकाला था तो दुनिया में भारत की ताकत देखते ही बन रही थी, क्योंकि भारत ने एक साथ कई देशों के नागरिकों को न केवल निकाला, बल्कि जितनी देर तक निकाला, जितनी देर तक हिंदुस्तान की फ्लाइट्स उड़ान भरती रही, तब तक गोला बारूद की उड़ान शांत रही। दोस्तों, वो भी कोई एक दो नहीं, बल्कि 7 दिनों तक। और दोस्तों, अब यूक्रेन में भी भारत ने एक बार फिर वैसा ही भौकाल दिखा दिया है। मोदी की रणनीति के बाद न केवल पुतिन ने सीज फायर का ऐलान कर डाला है, तो वहीं दोस्तों यूक्रेन भी भारत की बात पर एग्री हो गया है। मतलब ठीक से कहें तो जो पुतिन किसी के बाप की नहीं सुन रहा था, वो मोदी के एक फोन कॉल से युद्ध को रोकने पर राजी हो गया है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं दोस्तों। अब रूस ने यूक्रेन के युद्धग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए 2 जगहों, मारियापोल और वोल्गोनोखा में सीज फायर और ग्रीन कॉरिडोर बनाने का ऐलान कर दिया है। भारतीयों को निकालने की दिशा में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। ये सीज फायर भारतीय समय के मुताबिक आज के 11:30 से शुरू भी हो चुका है। हालांकि इन दोनों ही इलाकों में भारतीयों की तादाद तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी शांति की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। दोस्तों, मोदी के फोन कॉल्स के बाद यूक्रेन और रूस के बीच दूसरी दौर की बातचीत में इस कॉरिडोर को बनाने पर सहमति बन चुकी थी। इसके बाद रूस ने ऐलान कर दिया कि वो ये सीज फायर 11:30 से शुरू भी कर देगा, जो मानवीय आधार पर किया गया है, ताकि आम नागरिकों को निकलने का मौका दिया जा सके। दोस्तों, रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस मानवीय कॉरिडोर और सीज फायर पर यूक्रेन के पक्ष ने भी सहमति जताई है। दोस्तों, इससे पहले रूस ने यूक्रेन के नागरिकों पर आरोप लगाया था कि उन्होंने विभिन्न इलाकों में, अलग अलग शहरों में 3700 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को जबरन बंधक बना रखा है। रूस ने यह भी कहा कि उसकी सेना विदेशी नागरिकों की शांतिपूर्ण निकासी के लिए हर कदम उठा रही है। रूसी स्थायी प्रतिनिधि वासिली नेम्बिजिया ने कहा कि यूक्रेन में कट्टरपंथियों और चरमपंथियों को पश्चिमी देशों का संरक्षण मिला हुआ है। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रवादियों द्वारा जबरन बंधक बनाए जा रहे विदेशी नागरिकों की संख्या चौंकाने वाली है। दोस्तों, फिलहाल खार्किव में भारत के 189 नागरिक, वियतनाम के 2700 नागरिक और चीन के 202 नागरिक शामिल हैं। तो वहीं सुमी में 776 भारतीय नागरिक, 101 घाना के नागरिक और 121 चीनी नागरिक शामिल हैं। दोस्तों, पीएम मोदी अब तक 2 बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इस संबंध में बातचीत कर चुके हैं। भारत ने यूक्रेन और रूस से डिमांड की थी कि वो हमारे नागरिकों को निकालने को मौका दें और सीज फायर का ऐलान कर डालें। अभी भी बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक रूस से सटे यूक्रेनी इलाकों में फंसे हुए हैं, जहां उन्हें तत्काल निकालने की जरूरत है। आपको बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर 4 केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, किरण रिजिजू, जनरल वीके सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया यूक्रेन के पड़ोसी देशों में पहुंचे हुए हैं। ये मंत्री अलग अलग देशों से भारतीय छात्रों की स्वदेश वापसी को सुनिश्चित कर रहे हैं। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर है जो आपको भी चौंका करके रख देगी। दोस्तों, यूक्रेन में बंदूक के हमले में मारे गए भारतीय नागरिक पर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल वो बंदूक किसी रूसी सैनिक ने नहीं चलाई थी, बल्कि यूक्रेन के ही किसी शख्स ने चलाई है। ये खुलासा रूस की खुफिया एजेंसी की ओर से किया गया है, क्योंकि दोस्तों तब तक रूस की आर्मी कीव में एंट्री भी नहीं मार पाई थी। उसके बंदूकधारी सैनिक तो राजधानी से बाहर ही थे। वो कुछ किलोमीटर की दूरी से ही तोपों और टैंकों से हमला कर रहे थे, रॉकेट से फायर कर रहे थे, जबकि नवीन की मौत बिल्कुल नजदीकी फायरिंग से हुई थी। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आम नागरिकों से लेकर कैदियों तक को भी हथियार सौंप दिए हैं। तो वहीं इस दौरान भारत ने यूक्रेन वाले मसले पर किसी भी पक्ष का एक तरफा सपोर्ट नहीं किया है, जिसे यूक्रेनियों में तगड़ा गुस्सा देखने को मिला। लिहाजा बहुत संभव है कि वो फायरिंग किसी आम नागरिक ने ही की हो। वैसे दोस्तों, भारत यूक्रेनियों की मदद करने के लिए भी चिकित्सा और खाद्य सहायता भी लगातार पहुंचा रहा है। लेकिन इस बीच रूस ने जो ग्रीन कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है, वो भारत की बढ़ती ताकत को दिखा रहा है। दोस्तों, आप इस मसले पर क्या कुछ सोचते हैं, मुझे कमेंट लिख करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, जिस तरीके से मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को झुका दिया है, जिस तरीके से अमेरिका आज पीछे पांव हटा चुका है, साथ ही पूरा का पूरा नेटो कंट्रीज वहां पे अपनी सेना भेजने को भी तैयार नहीं है, उस तरीके के माहौल में भी भारत सरकार नागरिकों को बाहर निकाल रही है। क्या उसकी जगह पे कांग्रेस की सरकार होती, क्या उसकी जगह राहुल गांधी की सरकार होती, तो क्या ऐसा हो सकता था? आप कमेंट लिख करके मुझे जरूर बताएं।